सुबह हो गई है और मेरी नींद भी चली गई है। अरे अब मैं क्या करूं? ओह, मुझे तो भूख भी लग रही है। किसी को मूर्ख बनाकर खाना जुटाना होगा, वो भी बिना शरीर हिलाए। जब किट्टू गिरा तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। ओह नहीं, मेरा पैर। अहंकार कैसा अहंकार है, मुझे यह पसंद नहीं। ताना ना ना ताना ना ना ताना ना 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 ताना ना। अरे किट्टू क्या हुआ? सुबह सुबह ही सिर के बल गिर गए। किट्टू को मीकू की मजाकिया बात पसंद नहीं आई। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, अब इसे ही बेवकूफ बनाता हूँ। क्या बताऊँ मीकू, सिर्फ गिराई नहीं, देखो मेरे पैर में बड़ा कांटा चुभ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये कांटा। किट्टू की हालत देखकर मीकू को उस पर दया आ गई। कोई बात नहीं किट्टू मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा कांटा निकाल के देता हूँ। धीरे निकालना, बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक छोटा डॉक्टर हूँ किट्टू, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। डॉक्टर है क्या? आज तुझे सबक सिखाऊंगा। बेटा अब खुश हो? अरे कांटा निकला या नहीं, या फिर और कांटे हैं? मेरा पैर छोड़ो, मुझे मेरा कांटा दो। कांटा? वो तो मैंने फेंक दिया। वो कोई आम कांटा नहीं था, वो बहुत कीमती कांटा था। मैं उसे ढूंढ रहा था और तभी वो मेरे पैर में चुभ गया। मैंने तो उसे झाड़ियों में फेंक दिया, अब तो वो नहीं मिलेगा। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं इस बात की शिकायत शेर राजा से कर दूंगा। राजा ने पहले ही तुम पर नजर रखी हुई है। किट्टू जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, मैं तुम्हें कुछ और दे देता हूँ। तुम कुछ भी दे दोगे क्या? मेरा मतलब मैं तुम्हें बढ़िया गाजर दूंगा। अभी के लिए तो मैं मान लेता हूँ, मुझे यहाँ से उठाओ। इस तरह मीकू किट्टू को लेकर अपने घर की ओर चला गया। सिर्फ 2 गाजर से क्या होगा? आज तो पैर में दर्द के कारण फल भी नहीं तोड़ सकता मैं। भूख मिटाने के लिए ये काफी नहीं है। किट्टू मीकू से मिली गाजर लेकर चला गया। सुबह सुबह ही एक को धोखा दे दिया और खाना भी मिल गया। अब इसे आदत बना लूंगा। किट्टू, सुबह सुबह ये गाजर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो आ गया, जिसे मैं ढूंढ रहा था वही मिल गया। अब इसे ही बेवकूफ बनाऊंगा। अरे ओ भालू भैया, कैसे हो? एक काम करोगे मेरे लिए? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा किट्टू। आखिर हम पुराने दोस्त हैं ना। क्या मैं ये सारी गाजर खा जाऊँ? खा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो नहीं। इन गाजरों को अपने घर में सुरक्षित रख लो। अभी खाने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे कहीं जाना है। वापस आने पर ले लूंगा। क्यों नहीं, मैं घर में रख देता हूँ। जाओ और लौट कर आओ किट्टू। आज इस बर्तन को शहद से भरना चाहिए। जाओ जाओ और शहद वाला बर्तन ले आओ। जैसे ही पंडन भालू वहाँ से गया, किट्टू उसके घर में घुस गया और सारी गाजर खा गया।
कोई है घर पर? पंडन को देखकर किट्टू थका हुआ होने का नाटक करने लगा। ओह, बहुत दूर तक खाना ढूंढने के लिए चला गया था, कुछ भी नहीं मिला। बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं भैया पंडन, वो गाजर ले आओ, वही खाकर भूख मिटा लूंगा। अरे नहीं, अरे किट्टू, गाजर तो मिल ही नहीं रहे, किसी ने चुरा ली है। क्या नहीं मिल रही? भालू भैया, कहीं आपने ही तो नहीं खा ली? किट्टू, मुझे तुम्हारी गाजर की क्या जरूरत? तो फिर वो कहाँ गई? मैं अभी शेर राजा से शिकायत कर दूंगा। किट्टू, थोड़ा सब्र करो, शेर राजा के पास मत जाओ। तुम्हारी भूख की तो बात है ना, मैं उसका हल निकालता हूँ। पंडन गुफा में गया और एक बर्तन लेकर बाहर आया। लो, ये अच्छा मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी बदबू की वजह से मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बदसूरत गंदे प्राणी। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई। वैसे भी मैं अपने मालिक का सारा काम अकेले करता हूँ। हम दोनों के मालिक तो एक ही हैं। आपका जीवन इतना आरामदायक और अच्छा है, पर मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। ओ अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालिक पूरा बोझ मुझसे अकेले ही उठवाते हैं, पर आपसे तो बस छोटे मोटे काम करवाते हैं। ओ, ये बात है। याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा मौल्यवान और कीमती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो दोस्त, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी तो आप जैसा ही एक प्राणी हूँ। तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। मुझ में उत्तम बुद्धि और भरपूर ताकत है, पर तुम मजदूरी करने वाले और एक बहुत बेवकूफ प्राणी हो। आप कृपया ऐसा मत कहिए भाई। बेवकूफ गधे, हर प्राणी का महत्व उसके मूल्य और कीमत पर तय होता है। आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। कई मौकों पर तो घोड़े और गधों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गधे से बड़ा होने का अहंकार घोड़े में हमेशा हुआ करता था। ओह, लगता है कि बारिश आने वाली है। सारे कपड़े जल्दी लेके जाने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए धोबी, घोड़ा और गधा पैदल ही घर चल दिए। लेकिन भारी वजन के कारण गधा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भाई, मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा ही वजन है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? आपकी कुछ मदद चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि तेरा सामान मैं उठाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वजन कम करने के लिए कुछ कपड़े आप ले लीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा बोझ है ना, तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। हम घोड़े हैं, हम बोझ नहीं उठाते। भाई, अब मैं गिर जाऊंगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना कि घोड़े किसी का बोझ नहीं उठाते। आइए कुछ और कदम आगे बढ़िए। बेचारे गधे के लिए तब तक
अरे बाप रे, अरे बचाओ। बाप रे, ये बाहर उठा के गधा तो नीचे गिर पड़ा। अब मैं क्या करूं? बारिश के पहले सारे कपड़े लेके घर भी पहुंचना है। गिरे हुए गधे के कंधे से उसने सारे कपड़े उतार दिए। ओह, बेचारा गधा, इसकी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। अभी ये बाहर नहीं उठा पाएगा। मैं ये सारे कपड़े हाँ, घोड़े के ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद धोबी ने सारे कपड़ों का भार उठाकर उस घोड़े के ऊपर रख दिया। और इतना ही नहीं, उस गधे को भी उस घमंडी घोड़े के पीठ पर लाद दिया। मुझे इसका भार उठाना पड़ रहा है, इसका कारण मेरा अहंकार है। काश मैं गधे की मदद करता तो मेरा ये हश्र कभी ना होता। एक जगह पर कुंजांडी नाम का एक व्यापारी रहता था और उस कुंजांडी के पास एक गधा था। कुंजांडी उस गधे के ऊपर सारा सामान रखकर बाजार जाया करता था। एक दिन अचानक एक घटना हुई। जब बाजार से कुंजांडी घर की ओर लौट रहा था तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लिया जाए। और ये देखकर उसका गधा भी उसके साथ आराम करने लगा। दोनों इतने थके थे कि कुंजांडी को नींद आ गई। और तभी एक बड़ा सा सांप आया और उस सांप को देखकर गधे ने, बाप रे, क्या ये सांप है? ये तो मालिक के पास से जा रहा है। लगता है ये मालिक को काटने जा रहा है। हाँ, मुझे कुछ भी करके मालिक को बचाना होगा। तुम मेरे मालिक को काटना चाहते हो ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। बाप रे, सांप ये इधर कैसे आया? इसके ऊपर जो लकड़ी पड़ी है वो किसने फेंका? तूने फेंका क्या? तो तूने ही मेरी जान बचाई है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज से तू मेरा सब कुछ है। रोज की तरह कुंजांडी अपने गधे पर सारा सामान रखकर बाजार की ओर चला जाता था और सब कुछ बेचने के बाद गधे के साथ वापस आ जाता था। ये उनका रोज का था। सुन ले बेटा, अगर तू उत्साह के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा ना तो उसका फल भी तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन समझ गया मैं, पर मालिक ये तो बहुत भारी है। अरे बेटा, तुम मेरे सोना हो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ कैसे डाल सकता हूँ? समझे बेटा, अपनी थकान से छुटकारा पाने के लिए मैं एक अच्छा सा गीत सुनाता हूँ। क्या गाना? ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में गीत है, समझा? गधे के बच्चे धीरे क्यों चलता